हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट जो हैं, जो सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे, उसके रिज़ल्ट धीरे-धीरे अनाउंस हो रहे हैं और सभी रिज़ल्ट हमने हिंदी मिरर की तरफ से आपको दिखाए हैं। जैसे-जैसे रिज़ल्ट आते जाते हैं, हम आपको बताते जाते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको रिज़ल्ट बताए थे, जो आपके 9 तारीख तक अनाउंस हो चुके थे, वो रिज़ल्ट मैं सब आपके लिए लेकर आई थी। यहाँ तक के रिज़ल्ट आपको मैं डिक्लेयर जब हुए थे तब बता दिए थे। अब 10 तारीख से जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। 10 तारीख में आए, उसके बाद फिर 18 में, फिर 21 में, फिर 22 में और फिर 24 में। तो आज तक के रिज़ल्ट जितने अनाउंस हुए हैं 10 तारीख से लेकर, हम चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए देख लीजिए, हो सकता है आपका रिज़ल्ट इसमें आया हो। आपका 10 तारीख में जो रिज़ल्ट आया है मास्टर होटल मैनेजमेंट का, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका रिज़ल्ट ये निकला है। जो 2020 का बैच था फर्स्ट सेमेस्टर का मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट का, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। फिर दूसरा है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस। ये हैं 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट और 2018 का ये बैच है और इनका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर आप इसके कोर्स के स्टूडेंट हैं तो देख लीजिए। नेक्स्ट रिजल्ट है मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट थर्ड सेमेस्टर और ये रिजल्ट है 2019 का जो बैच है, यानी कि जो 1921 का बैच है, उनका रिजल्ट है ये। इसके बाद 10 तारीख में ही मास्टर ऑफ साइंस और ये रिजल्ट है सेकंड सेमेस्टर का और बैच है ये 2020-22 यानी कि 2022 का बैच। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं ये प्रमोट किए गए हैं, तो अगर आप प्रमोट हुए हैं तो प्रमोट स्टूडेंट को भी अपना रिजल्ट देखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर। 10 तारीख में ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था एमएससी एग्रीकल्चर का, जो कि प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जो कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का था और ये रिजल्ट था 2020-22 का जो बैच रहा है सेकंड सेमेस्टर, उनका रिजल्ट था। तो चेक कर लीजिए अपना रिजल्ट एमएससी वाले, एग्रीकल्चर वाले। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये भी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट रहा है और बैच रहा है ये 2022 का और ये स्टूडेंट भी जो है प्रमोट किए गए हैं 20 के बैच वाले। अब आगे देखते हैं कौन सा रिजल्ट है। इसके बाद आपका रिजल्ट है एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सेकंड सेमेस्टर के ही स्टूडेंट थे और ये रिजल्ट था जो 19 का बैच था। 1921 का जो बैच था वो भी स्टूडेंट जो है प्रमोट किए गए हैं सेकंड सेमेस्टर वाले एमएससी के, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से थे। उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन ये स्टूडेंट भी प्रमोट किए गए हैं और प्रमोट स्टूडेंट भी अपना रिजल्ट ज़रूर चेक किया कीजिए। नेक्स्ट, अब 10 तारीख के सब रिजल्ट हो चुके हैं। अब 18 में एक ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था, चलिए देखते हैं कौन सा रिजल्ट था। 18 में जो रिजल्ट आया था एमएससी फिजिक्स का आया था, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और बैच था ये 1820 का और जिनकी रीबैक थी उनका ये रिजल्ट है। अगर आपने रीबैक दी थी किससे, अगर आपने रीबैक दी है एमएससी फिजिक्स से और आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और 18 का आपका बैच है, तो अपने रीबैक वाला रिजल्ट ज़रूर चेक कर लें। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है 21 में काफ़ी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट और सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ 19 का ये बैच है और ये स्टूडेंट जो है प्रमोट किए गए हैं। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप प्रमोट हुए हैं तो प्रमोटेड को भी अपना रिजल्ट ज़रूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस सेकंड ईयर, अब सेमेस्टर नहीं है यहाँ पर। पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस ईयरली जो स्टूडेंट हैं और ये बैच है 21 का, यानी कि 21 का बैच है। इनका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं बीएससी। यहाँ पर अरे यहाँ छूट गया है, ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की जो स्टूडेंट हैं 19 का जो बैच है, 1922 का जो बैच है और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से हैं, तो ये भी रिजल्ट अपना चेक कर लीजिए। अब आते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर।
जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और बैच है ये 20 का 24 का। तो इनका रिजल्ट भी आ चुका है, ये भी अपना रिजल्ट जो है चेक कर लें। अब आगे चलते हैं। बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये हैं ईयरली वाले स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। 2020 का ये बैच है। अगर इनका रिजल्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए अपना रिजल्ट। अब आते हैं 22 में कौन कौन से रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। 22 में फर्स्ट आया है बीएससी फिशर साइंस का, जो कि 8th सेमेस्टर का था। 2017 का ये बैच था। 2022 में ही बीए योगा का, जो कि 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, 19 का ये बैच था, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 22 में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और ये बैच है 1922 का और ये स्टूडेंट जो है प्रमोट किए गए हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा रिजल्ट है। इसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन योगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, अगर आप पीजी डिप्लोमा योगा से कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी आ चुका है और ये बैच था 20 का। फिर है बीए फर्स्ट सेम, अगर आप बीए सेमेस्टर से कर रहे हैं तो ये बैक वाले जिनका सेमेस्टर था, अगर आपने फर्स्ट सेम में बैक दी है और ये 19 का बैच था तो इनकी बैक का रिजल्ट आ चुका है। अपने बैक का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। फिर है बीकॉम फर्स्ट सेम, आपका भी बैक का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, 19 का जो बैच था उनका। इसके बाद 24 यानी कि जो कल रिजल्ट, 2 रिजल्ट आपके डिक्लेयर हुए हैं, देखते हैं कौन से हैं। 24 में बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का, जो कि बैच है 2nd सेमेस्टर वाले अपना रिजल्ट देख लेंगे। और 19 का ये बैच था, लेकिन इनको प्रमोट किया गया है बीएससी न्यूट्रिशन वालों को। 24 में एक रिजल्ट और आया है बीए 2nd सेम, जिन्होंने 19 का जिनका बैच था, अगर उन्होंने बैकफिल की थी 2nd सेम की, तो ये भी अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट सेम का है बीए का, यहाँ पर बीए 2nd सेम का है जिनकी बैक है। अगर उन्होंने बैक अपनी फिल की थी तो वो भी अपना रिजल्ट जो है चेक कर लें। इस प्रकार से सारे रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं और टाइम टू टाइम में आपके रिजल्ट लेकर आती रहती हूँ। साथ में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से जितनी भी न्यूज़ आती हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो सभी जानकारी आपको टाइम से दी जाती है। तो हिंदी मिरर के साथ आपको जुड़ना है। अगर आपको श्रीदेव सुमन से संबंधित सारी जानकारी बिल्कुल जैसे ही डिक्लेयर होती हैं चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और श्रीदेव सुमन की मैंने कल आपको डेट शीट जो है आई थी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, तो वो मैंने आपको यूट्यूब पर अपलोड की थी, सभी ने देख लिया होगा। और आपका जो है 1 आवर का ये आपका पेपर होगा सभी का, चाहे वो बीए है, चाहे वो बीएससी है, चाहे आपका बीकॉम है, सभी के पेपर जो हैं 1.5 घंटे के होंगे। और लास्ट टाइम जो 1.5 घंटे का आपका पेपर हुआ था उसमें 50 क्वेश्चंस आए थे ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और 100 नंबर का ये आपका पेपर था, 50 क्वेश्चन थे, 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। तो आप तैयारी कीजिए। अगर आप हिंदी से हैं, सोशलॉजी से हैं, बीए फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, मैं थर्ड ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपकी बैक है हिंदी में या सोशलॉजी में या फिर आपकी हिस्ट्री में या फिर आपके जो है पॉलिटिकल में बैक है, तो आप हिंदी मिरर पर जो है बीए फर्स्ट ईयर चैनल बना हुआ है, बीए फर्स्ट ईयर STSU करके, वहाँ पर आपके MCQ हैं, तो वहाँ से आप जो हैं MCQ की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका 1.5 घंटे का पेपर है तो MCQ बेस ही आपका पेपर आएगा। 5 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। अगर आपको और भी कोई परेशानी है इन चारों सब्जेक्ट को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी जो है समस्या को दूर किया जाएगा हिंदी मिरर की तरफ से। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपका इसमें रिजल्ट नहीं है तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, क्योंकि जिनका रिजल्ट है जब आप शेयर करेंगे तो उन तक ये जानकारी पहुंचेगी। और साथ में हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।